आपने सभी प्रकार के कार्मिक बैगेज एंड नेगेटिविटी को इकट्ठा झेल लिया है, तो एक गहरी सांस लेकर के उसको आप प्लीज करें, ये ईश्वर कह रहे हैं। क्योंकि इससे कुछ नेगेटिव पैटर्न अगर आपके हैं, कुछ नेगेटिविटी आपके जीवन में है, तो उससे आपको राहत मिलेंगे। बिलीव इन इम्पॉसिबल, तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं आपने कुछ ऐसी चीजों पर पास्ट में बिलीव रखा है जो बिल्कुल इम्पॉसिबल थी, और वह इस समय में ईश्वर पॉसिबल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। परमात्मा इम्पॉसिबल चीजों को आपके जीवन में पॉसिबल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इस समय में आपकी जो भी सिचुएशन है, हो सकता है आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, या एक बचकाना सा बिहेव, इनमैच्योर बिहेव आपके साथ कर रहे हैं, तो वहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कैसी भी स्थिति हो, आपने प्यार में रहना है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव सोल है, आप एक डिवाइन सोल है। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उनकी एक बड़ी तस्वीर अपने माइंड में विजुलाइज करें। अपने सपनों पर आपने विश्वास रखना है। जो भी आपके ड्रीम्स है, उस पर काम करते रहे पूरी मेहनत और शादी के साथ एंड विश्वास करें, एक दिन अब जरूर पूरे होंगे। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको बहुत साहसी बने रहना है और जीवन में आगे बढ़ते हुए चले जाना है। आप जो है एक फेरी क्लाइमेक्स अप्रोच, एक बहुत ज्यादा उग्र जो चरम है, उसके आप बहुत निकट पहुंच गए हैं। कुछ ऐसी चीज आपके जीवन में घट सकती है, एकत से कुछ ऐसा नेगेटिविटी, कोई टावर मूवमेंट इस समय भी आपके जीवन में क्रिएट हो सकता है, बट ये आपके जीवन का लास्ट एंड, बिल्कुल एंड टावर मूवमेंट होगा। इसके बाद सॉरी फाइनल या लास्ट कुछ भी लगा लो, एंड होगा ये टावर मूवमेंट का। इसके बाद आपके जीवन में कोई भी टावर मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि इस टावर मूवमेंट के बाद आपके जीवन में बचेगी तो सिर्फ पॉजिटिविटी। कंक्लूजन, आपके जीवन का जो निष्कर्ष है, निचोड़ से उसके आप बहुत नजदीक आ चुके हैं। भाग्य आपका साथ दे रहा है। दुनिया को अपनी असलियत दिखाओ। ईश्वर कह रहे हैं कि जो आप रियलिटी है आपकी, वह आपको इस दुनिया को दिखाने की जरूरत है। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएं और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वो इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा। आप साथ तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके हिट्स आप पर बहुत ज्यादा बारीकी से स्पाई कर रहे हैं, आप पर नजर रख रहे हैं एंड आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे शत्रु हैं जो ये अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं लाइफ में। इस वजह से वह आप पर नजर बनाए हुए हैं और आपकी लाइफ पर नजर बनाए हुए हैं, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं। वह आपकी लाइट को डाउन करना चाहते हैं, आपकी दिव्यता को कम करना चाहते हैं, ताकि आप प्रोग्रेस ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए। जो चीजें आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बिकॉज आपके जो शत्रु है, जिनके बारे में आप नहीं जानते, जिनके एक्शंस के बारे में आप नहीं जानते, जिनको आप अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतक मानते हैं, तो ऐसे में आपके जो शत्रु छिपे हुए हैं और जो उनकी मंशा है और जिस प्रकार के षड्यंत्र वह कर रहे हैं आपके ऊपर, उन्होंने नजर बनाकर रखी हुई है। आपके एनसेट की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि उन्होंने बुरी नजर बना रखी है आपके शत्रुओं पर, जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आपके एनसेट उनकी बैंड बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। कनोई तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर धन्यवाद कहे और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपनी फैमिली को स्पॉइल करने वाले हैं गिफ्ट्स देकर, और उनको अच्छा फील करा सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, बहुत ज्यादा आपने दिक्कतों का सामना किया है पास्ट में, तो आपने ये जो खुद की हीलिंग करी है और खुद को हेयर वाइब्रेशन में आप लेकर आए हैं गनोई, तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर धन वर्षा करने वाले हैं, धन वर्षा करने वाले हैं। मुझे सुनाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली के पहले बिलर है और आप अपनी फैमिली को लिटरली स्पॉइल करने वाले हैं अपने प्यार से। हो सकता है आपकी फैमिली को हमेशा धन का अभाव महसूस होता रहा है। नॉइस, तो वह जो अभाव वाली मेंटालिटी है, उससे आप अपनी फैमिली को बाहर निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के स्टार हैं। आपकी फैमिली को आप पर गर्व होगा। एंड मुझे देख रहा है कि आज की डेट में जो लोग आपके शत्रु है, जो लोग आप पर नजर बना कर रखते हैं,
आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये लोग भी आपके मुरीद हो जाएंगे, ये लोग भी आपके फन हो जाएंगे, बिकॉज आपके मन में किसी के भी प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। भले ही कोई अगर आपसे रिवेंज भी लेना चाहे तो आपके मन में उस पर्सन के प्रति भी न्यूट्रल भाव होता है, कोई ट्रेड वाला भाव नहीं होता है, बल्कि आपको उस पर हंसी आ रही होती है कि कितना मूर्ख इंसान है, इसको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, इस पर्सन को हेयर वाइब्रेशन में आने की जरूरत है। तो आप ये चीज समझते हैं। छोटी सोच वाले, ऊंची सोच वाले लोग अब आपके आगे सच में बहुत ज्यादा छोटे हो चुके हैं। आपको बेसिकली ये लोग जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो हीन भाव रखते हैं आपके प्रति या किसी के भी प्रति आपके आगे, ये बेसिकली कीड़े मकड़ों की तरह होते हैं, जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, कुछ कुछ गेम्स खेलते रहते हैं, बट आप इनको क्लीन चेक मीट करते हैं। बिकॉज सोप एक डिवाइन बीइंग है और आपकी दिव्य ऊर्जा के आगे है, उदार ऊर्जा के आगे इस प्रकार की छोटी सोच, घटिया सोच वाले टिक नहीं सकते हैं। ये इन लोगों के पास ही बिग फायर होकर जाती है, बिकॉज ये इन्हीं के पास से जनरेट हो रही है, इनके अपने माइंड की उपज है, वह इनकी अपनी सोच है, इसीलिए वह इन्हीं के पास वर्क करती है, इन्हीं लोगों के ऊपर बैकफायर होती है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जब भी हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, किसी का कुछ गलत मनाते हैं, तो डेफिनेटली नॉइज सिग्नल जो हम भेज रहे हैं यूनिवर्स में, वह हमारे दिमाग से जा रहा है। तो यूनिवर्स को ये चीज पता है, यूनिवर्स हर किसी के लिए न्यूट्रल है, यूनिवर्स के कभी किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं होते, यूनिवर्स न्यूट्रल है। यूनिवर्स ने एक कर्मा नाम की मशीन फिट कर रखी है, हर कोई अपने कर्मा की चक्की में पिसता है। तो जो कोई भी गलत थॉट किसी के लिए भी जनरेट करता है, या फिर कोई स्पेल वर्क करता है, कोई एविल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैजिक करता है, तो उसका जो प्रभाव है नोई से वह उसी व्यक्ति को झेलना पड़ता है जिसने उस प्रकार की मंशा रखी होती है। तो बहुत सोच समझ के किसी के भी लिए कोई मंशा रखे, बिकॉज उसका प्रभाव खुद झेलना पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को जरूर से शेयर करें। यह चीज बिल्कुल क्लियर आ रही है। नोसा, आपने हो सकता है अपने एनिमी पर, अपने शत्रुओं पर प्रेशर बनाकर रखा हुआ है, एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर में है। आपके शत्रु जो आपके हिडन एनिमी है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है, उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित है। यूनिवर्स का बैकअप है आपके पास, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं, आप प्रोटेक्टेड है, आपसे अपार प्रेम करते हैं। यूनिवर्स आपके पास जो प्रोटेक्शन है वो अल्टीमेट प्रोटेक्शन है, बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी ऊर्जा को रोकने की कोशिश करी है। हो सकता है आपने अभी रिसेंटली अगर आप जाप करते हैं तो आपने हो सकता है जाप वगैरह में कुछ पॉज लिया हुआ है, लेकिन बच्चे तुम्हारे संतान भी सुरक्षित है, तुम भी सुरक्षित हो, क्योंकि तुम मेरे अंश हो, मेरी कृपा सदैव तुम पर है। उस शत्रु को बस एक मौका चाहिए, और कई बार उसे छोटे छोटे मौके मिले हैं, तो उसने अपनी चाल चलने से बंद नहीं हुआ, वह अपनी चालों से बाज नहीं आया। बच्चे, इसलिए कोशिश करो, सावधान रहो कि तुम उसकी चाल में फंसो नहीं। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, लेकिन तुम डरने की बजाय अपनी आस्था बनाए रखो। तुम्हारे सामने अब कठिनाई आ सकती है, लेकिन याद रखो मैं काली माँ हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तेरे सवालों का जवाब देती हूँ। कभी कभी तेरे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब तू महसूस करता है कि मेरे ऊपर, हमारे ऊपर कितनी मुश्किलें और कितनी बाधाएं आ गई हैं, लेकिन वही समय होता है बच्चे जब हमें सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करने की जरूरत होती है। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनो और याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, यही परीक्षा का समय होता है। इस समय तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है, किसी से लड़ने नहीं जाना है। तुम्हारा काम से पता है बच्चे क्या है, अपने दिल में ये विश्वास बनाए रखना है कि काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरी कृपा तुम पर है। तू सोचता होगा माँ मेरे साथ हमेशा है, तो शायद ये सोचता होगा कि तुझे अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा, उन्हें पराजित करना होगा। लेकिन मैं तुझे बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, तुझे कुछ नहीं करना है। हाँ, तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी से शत्रुता की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे केवल अपना ध्यान, अपनी आस्था, भक्ति और पूजा में लगाना है। अपने दिल में ये बैठा ले कि काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, और जो कुछ भी हो वो
तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुम्हें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन से तू मेरी पूजा करता है उस दिन से तेरा कोई भी शत्रु तुझे छू नहीं सकता। तुझे बस मेरी शक्ति पर विश्वास रखना है, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हूँ। और बच्चे, एक बात का याद रखो, जब शत्रु ज्यादा परेशान करे, ज्यादा दिक्कत दे, तो बच्चे समझो कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ, तुम्हें लड़ने का संकेत दे रही हूँ कि बच्चे अब शत्रु को माफी नहीं, मैं तुम्हारे अंदर ऐसी ऊर्जा दूंगी, ऐसी शक्ति दूंगी, ऐसा कवच बनाऊंगी कि जिससे जो शत्रु तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे उसके साथ ही, उसके परिवार में ही उसके साथ उल्टा होगा। बच्चे, जिनसे तुम डरते हो ना, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब तुम्हारी आस्था और विश्वास के सामने टिक नहीं सकते। मेरे बच्चे, जब तुम मुझे पुकारता तब तेरी माँ तेरे सामने आएगा, तेरी माँ तेरे साथ होगी। मैं हमेशा तुझे सही रास्ता दिखाऊंगी, और जब भी तुझे परेशानी आएगी मैं तुझे मदद देने के लिए तैयार रहूंगी। तेरे रास्ते में मैं आने वाली हर रुकावट को मैं नष्ट कर दूंगी बच्चे, और तुम देखोगे कि एक दिन वह दिन आएगा जब तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बच्चे, हर संकट, हर दुष्कर्म तुझसे दूर हो जाएगा। कभी भी किसी को ये समझने की जरूरत नहीं है कि तेरा शत्रु क्या सोच रहा है। बच्चे, यह मत सोच कि तेरा शत्रु क्या कर रहा है, वह क्या योजनाएं बना रहा है, क्योंकि जब तक तू मेरी संतान है, मेरा अंश है, जब तक तू मेरी पूजा करता है, तब तक उसकी कोई भी सा काम नहीं आएगी। शत्रु चाहे जितना भी प्रयास करेगा। आज बहुत ज्यादा आपके बारे में ही लोग बातें कर रहे हैं, मतलब जो भी बातें कर रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है। एनर्जी जी इतनी ज्यादा पॉजिटिव आई है कि अच्छी बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपके ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपके बालों का जो हेयर स्टाइल है, कैसे आप रखते हैं, वह भी बहुत ज्यादा लोग एडमिरल चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरह मतलब ड्रेसिंग होना चाहते हैं। लोग बहुत ज्यादा आपको कॉपी भी कर रहे हैं। ये जो आपका चार्मिंग है, ये जो आपका तेज है, ये जो आपकी ताप है ना, ये बहुत दूर दूर तक जा रही है। किसी प्रकार का कोई ऐसी बातें जो अपने मन में रखते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ये लोग बहुत ज्यादा अंदर में नफरत पाल रखा है। ठीक है, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज है। ये लोग हो सकता है कुछ डार्क केवल प्रैक्टिस भी करते हो आपके अगेंस्ट। ठीक है, आपको नजर लगाते हो, आपको देख के जेलस होते हुए देखा, तो ये लोग ऐसे लोग हैं ना जो आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं देखना चाहते। तो हो सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन को भी पूरा होने नहीं देते, इसीलिए वो ना, ये लोग आपको बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। लेकिन ये चीज सारी बेकफायर हो जाती है तुरंत के तुरंत। पहले हो सकता था कि पास्ट में कि ये चीजें एक आध काम कर जाती हो, लेकिन जब से आपने अपने आप को इतना ज्यादा मतलब हायर वाइब्रेशन एनर्जी में रखा है, मंत्रास मेडिटेशन करते हैं, अपने ईश्वर को बेसिकली अपने मन में रखते हैं, आपको अपने ईश्वर पर बहुत ज्यादा विश्वास है, अपने परमात्मा पर बहुत ज्यादा विश्वास है, तब से आप एक ऐसे शील्ड में रहते हैं, एक ऐसे प्रोटेक्शन में रहते हैं कि यह आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। चाहे ये गंदी कुछ भी चीजें ट्राई कर ले, लेकिन ये लोग आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो ये चीजें तुरंत के तुरंत बैकफायर हो जाती है, क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है उसमें सफलता लिखी हुई है, संपन्नता लिखी हुई है, किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आज क्या हुआ है, सारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है। आपकी डेस्टिनी में ना विक्ट्री लिखी हुई है। ठीक है, डेस्टिनी में बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो यही आपकी किस्मत में, तो ये चीजें ही आप जहाँ जाते हैं वही मतलब अपनी ऊर्जा से अपने आप का जो वो एक छाप छोड़ देता है। डेस्टिनी है, विक्ट्री लिखी हुई है, आपका ये सौभाग्य हो सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी जीत ईश्वर के मतलब मुझे यहाँ पर लग रहा है एक बहुत बड़ी जीत अभी बाकी है, बहुत बहुत बड़ी जीत। और यह आपका ना समझ लीजिए सौभाग्य है, क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा आपको मिल रहा है, ये गिफ्ट है परमपिता परमेश्वर के द्वारा। आप जो इतने मतलब मुझे लगता है आप ऐसे पर्सन हैं जो इमोशन को समझ पा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, हो सकता है आप उनके इमोशन को समझ नहीं पा रहे हो, आप उनके प्यार को समझ नहीं पा रहे हो। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है। ठीक है, जो कार्ड्स है वो ये बता रहे हैं बहुत अभी ऐसा हो गया, इमोशन लेस हो रहे हो। जो लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपसे बहुत
यादा मतलब लगाव है उनको, तो आप कहीं ना कहीं उनके प्यार को समझ नहीं पा रहे हो, या हो सकता है ये पास्ट की भी एनर्जी हो जो समझ नहीं पा रहे थे। हो सकता है आपसे भूल हो रही थी उनके प्यार को समझने में। तो मुझे दिख रहा है कि अब आप ना हील हो रहे हो, क्योंकि आप हो सकता है कि बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना, पास्ट की एनर्जी तो ऐसी थी कि मैं ज्यादा उस बात को नहीं करने वाली। लेकिन अब आप जो हो वो है, अब आप लोग हील हो रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर फिर से देखना पड़ेगा। प्यार में बहुत ज्यादा भूल कर रहे थे आप लोग। आप हीलिंग प्रोसेसर में है और आप डेफिनेटली उस सच्चे प्यार को पहचान पाएंगे जो वाकई में सच्चे मन से, सच्चे दिल से आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, या आते हैं। तो हो सकता है पास्ट में आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था पूरी तरह से, जिसकी वजह से आप मतलब अपने अपने ट्रू लव को, अच्छे लोगों को, सच्चे लोगों पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आप लोग पहचानने वाले हैं। ठीक है, आपके अराउंड डेफिनेटली दिव्य शक्तियां रहती है जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। एंजल रहते हैं। ये सांप लोग एक नेचुरल हीलर हो सकते हैं। मुझे ये चीज बार बार सुनाई दे रही है। बहुत ज्यादा इमोशन पर्सन है आप। आपके अंदर बहुत ज्यादा दया भाव है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा, हर किसी के आपके मन में दया भाव रहता है।